नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हुनाल जी के पर। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे जो बोरोसिल कंपनी है उसके बारे में। तो साथियों चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, जो बोरोसिल कंपनी है ये पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बोरोसिल कंपनी बनाती क्या है। साथियों, ये जो बोरोसिल कंपनी है ये पेन वगैरह बनाती है, जैसे कि ये जो मिक्सर होते हैं, जो समोसे वगैरह बनाते हैं, ये बनाती है। और ये जार बनाती है आप और ये जार बनाती है। और जो गिलास होते हैं वे भी ये कंपनी बनाती है। अब हम इसके मार्केट कैप पर चल लेते हैं। साथियों, इसका जो मार्केट कैप है वो है 4028 करोड़। साथियों, इसका 4028 करोड़ मार्केट कैप है। और इसका जो करंट प्राइस है मतलब कि फ़िलहाल में जो इसका करंट प्राइस है, मतलब कि अगर आपको ख़रीदना है तो आप करंट प्राइस देख कर ही इस शेयर को खरीदेंगे। साथियों, इसका जो करंट प्राइस है वो है 337। साथियों, इसका जो अब हम बढ़ते हैं हाई और लो की तरफ। साथियों, ये हाई लो जो है वो है, हाई का जो मतलब है वो है सबसे ज़्यादा, ये जो शेयर है ये कहाँ तक बढ़ा और कहाँ तक ये सबसे कम गया। तो अब हम इसे जान लेते हैं। साथियों, ये जो सबसे हाई गया था, इसका जो प्राइस सबसे हाई गया था वो गया था 416। और इसका जो सबसे लो गया था प्राइस वो गया था 278 का। तो अब हम बढ़ते हैं स्टॉक पी की तरफ। साथियों, इसका जो स्टॉक पी है, स्टॉक पी मतलब कि प्राइस टू अर्निंग रेशो। साथियों, इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो है 62.3 का इसका मार्केट पी है, मतलब कि प्राइस टू अर्निंग रेशो है। साथियों, इस प्राइस टू अर्निंग रेशो को ही देखकर शेयरों को खरीदा जाता है। अगर आपको कोई भी शेयर खरीदना है तो आपको पी को देखकर ही खरीदना पड़ेगा। अगर कोई शेयर का पी 12 से 15 के बीच में है तो उसे खरीदना आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। और अगर कोई 12 से नीचे या 12 से 15 से ज़्यादा कोई शेयर का पी है तो वो लॉस के संकेत दे सकता है। साथियों, अब हम बढ़ते हैं बुक वैल्यू की तरफ। साथियों, ये जो बुक वैल्यू है इसकी हम बात कर लेते हैं। साथियों, ये जो बुक वैल्यू मतलब कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने किस प्राइस पर इस शेयर को बुक किया था वो ये बता रहा है। अब हम बढ़ते हैं इसके ROC पर। साथियों, इसका ROC जो है वो है 12.5%। साथियों, अब हम इसके चार्ट पर चल लेते हैं। साथियों, इसका जो चार्ट है वो 1 महीने पहले ऐसा था। और फिर अब हम इस पिछले साल की बात कर लेते हैं। साथियों, अगर आपको कोई भी शेयर खरीदना है तो आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न में खरीदना पड़ेगा। साथियों, जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न होता है, जैसे कि ये कोई शेयर है, मैंने जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने एक यहाँ पर शेयर खरीद लिया और फिर वो ऊपर से जाकर फिर नीचे आ गया यहाँ पर। साथियों, इसका यहाँ पर पी था, इसका यहाँ पर प्राइस था वो था 500 रुपये। और फिर इसका यहाँ पर आकर हो गया 428 रुपये। साथियों, यहाँ पर फिर जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ से फिर मैंने ये जो शेयर था ये बेच दिया और फिर यहाँ पर मैंने एक शेयर ले लिया। फिर यहाँ से ये जब बढ़ा शेयर तो इसका प्राइस देखिए यहाँ पर 473.65 पैसे आ गया है। साथियों, अगर आपको कोई भी शेयर लेना है तो इस हालात में ही लेंगे। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी शेयर लेना है तो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछकर ही लेना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं इसके डेब्ट वगैरह के पास। साथियों, ये जो कंपनी है ये कंपनी डेब्ट से रेस्क्यू है, मतलब कि इसके पास पहले डेब्ट था, अब ये डेब्ट चुका चुकी है, इसीलिए ये रेस्क्यूड डेब्ट है। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसके पेयर कंपटीटर के पास। साथियों, इसका जो पेयर कंपटीटर जो होता है, मतलब कि
इसके जैसे कितनी सारी कंपनी काम करती हैं, जैसे कि इसकी जैसी एक कंपनी है सेलो। साथियों ये जो सेलो वर्ल्ड्स कंपनी है, इस पर हम पहुंच जाते हैं। इसका जो मार्केट कैप है वो है 13,820 करोड़। साथियों अब हम अपने बोरोसिल की तरफ पड़ जाते हैं। साथियों ये इसकी पेयर कंपटीटर हो गई सेलो वर्ल्ड। साथियों इसमें इसका जो करंट प्राइस है वो है 625 रुपये का। साथियों इसका जो करंट पी है वो है 40.79 का। साथियों इसका जो मार्केट कैप है वो मैंने बताया आपको 13,81,319। साथियों इसका जो मार्केट कैप है ये है। और साथियों इसका जो ROC है वो है 23.72। साथियों इसका 23.72% इसकी ROC है। अब हम बढ़ते हैं क्वालिटी रिजल्ट के तरफ। साथियों इसकी क्वार्टरली रिजल्ट जो है वे हैं, पहले जो क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो पहले आता है वो आता है सेल्स। साथियों ये जो सेल्स है इसमें मार्च 2022 में इस बोरोसिल कंपनी में 202 करोड़ की सेल्स हुई। और फिर उसके बाद उससे 2 महीने बाद 216 करोड़ की सेल्स हुई। ऐसे ही फिर सितंबर 2022 में 271 की सेल्स हुई। और फिर दिसंबर में 207 करोड़ की इसकी सेल्स हुई। साथियों और 23 में इसकी सबसे पहली जो सेल्स हुई वो हुई 177, फिर हुई 251, फिर हुई 235 और फिर हुई लास्ट में दिसंबर में 2023 में 304 करोड़ की इसकी सेल्स हुई। और अब हम बढ़ते हैं मार्च 2024 की तरफ। साथियों इसका मार्च 2024 में जो इसका जो सेल्स हुई थी वो हुई थी 229 करोड़ की इसकी सेल्स हुई। और फिर हुई 217 की इसकी सेल्स हुई, फिर 278 की इसकी सेल्स हुई, फिर इसकी 338 की इसकी सेल्स हुई। इसके बाद 2025 के मार्च में मतलब कि इस साल जो इसकी सेल्स हुई वो हुई 270। साथियों अब हम बढ़ते हैं इसके एक्सपेंसेस की तरफ। साथियों इसका जो एक्सपेंसेस में जो इसके आते हैं वे आते हैं मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट। साथियों मटेरियल कॉस्ट जो मतलब कि जो कांच होते हैं वे मटेरियल हो गए, उन्हें बनाने का जो कॉस्ट आया था वो मार्च में आया था 2022 में आया था 34%। और फिर उसके बाद आया जून में 36.61%। साथियों फिर सितंबर में इसका जो ये एक्सपेंसेस में मटेरियल कॉस्ट आया वो आया 42.21%। और फिर आया 57.3%। साथियों इसके बाद आया 33.77%। और साथियों इसका जो एम्प्लॉय कॉस्ट है उसके बारे में अपन लोग जान लेते हैं। साथियों एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब कि इस कंपनी में कौन कौन एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं वे एम्प्लॉय कॉस्ट, उन्हें कितना पैसा दिया जाता है उसके बारे में ये बता रहा है। साथियों इसमें मार्च में जो एम्प्लॉय कॉस्ट थी वो थी 13% की। और फिर हुई 13 फिर जून में भी इसकी 13% ही हुई। फिर सितंबर में जो इसकी हुई जो एम्प्लॉय कॉस्ट हुई वो हुई 10% की। और साथियों अब हम बढ़ते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। साथियों जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो होता है उसके जो कंपनी में कितने पैसे आए हैं वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। उसे कितना प्रॉफिट हुआ है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। साथियों इसका मार्च में जो इसका प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 40 करोड़ का, फिर हुआ 27 करोड़ का, फिर 38 करोड़ का, और फिर 9 करोड़ का, और फिर 11 करोड़ का,
फिर 26, फिर 37, फिर 58, फिर 19, फिर 29, फिर 45, 54 और फिर ऐसे ही लास्ट में 2025 में इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ वो हुआ 37 का। साथियों अब हम बढ़ते हैं इसके ओपीएम की तरफ। साथियों ओपीएम मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। साथियों ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है मतलब कि इसमें कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये बताता है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। साथियों इसका जो मार्च 2022 में जो इसका प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 18 का, फिर हुआ था 13 का, फिर 13% का हुआ, फिर 14% का, फिर 4% का, फिर 6% का, फिर 10% का, फिर 16% का, फिर इसका हुआ 19% का, फिर 8% का और फिर 13, फिर 16, फिर उसके बाद 16 और लास्ट में जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो आया वो आया 14%। साथियों इसकी अदर इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों अदर इनकम मतलब कि इसे कितनी और अदर इनकम आई थी। साथियों इसका जो पहली मार्च 2022 में जो इसे कोई भी जो अदर इनकम थी वो नहीं आई और फिर जून में 7 करोड़ की अदर इनकम आई, फिर 4 करोड़ की, फिर 17 करोड़ की, फिर 5 करोड़ की, फिर 2 करोड़ की, फिर 2 करोड़ की, उसके बाद फिर 6 करोड़ की, फिर 7 करोड़ की और फिर 8 करोड़ की, फिर 5 करोड़ की, फिर 16 करोड़ की और अब 2025 में इसकी जो अदर इनकम आई वो आई 2 करोड़ की। साथियों अब हम इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट मतलब कि इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट इसका जो आया था वो आया था 1, फिर जून में एक भी इंटरेस्ट नहीं आया, फिर 0 आया, फिर दिसंबर में इसका 0 आया, फिर मार्च 2023 में इसका जो इंटरेस्ट आया वो आया निकल के 2 करोड़। साथियों फिर आया 2 और फिर बाद में 2 और फिर उसके बाद मार्च 2024 में इसका जो इंटरेस्ट आया वो आया 3 और फिर उसके बाद 4 और फिर उसके बाद 4 और फिर उसके बाद 2 और फिर लास्ट में 2। साथियों अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। साथियों ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये बताता है कि पहले क्या टैक्स हुआ था और अब क्या टैक्स है। साथियों इसमें पहला जो टैक्स था मार्च 2022 में वो था 31 करोड़ का, फिर 26 करोड़ का, फिर 34 करोड़ का, फिर 21 करोड़ का, फिर 2 करोड़ का, फिर 10 करोड़ का, फिर 25, फिर 49, फिर 7, फिर 13, फिर 26, फिर 48 और फिर लास्ट में अब 2025 में 17 करोड़ का इसका टैक्स बिफोर आया। साथियों इसमें अब जो टैक्स है वो है -11% और फिर है 26%, फिर 25%, 23%, -41%, 37%, 25%, 24%, 24%, 28%, 29% और 25% और लास्ट में इसका जो मार्च में जो 2025 में मार्च में जो इसका टैक्स आया निकल कर वो आया 34% का। साथियों अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट लॉस की। साथियों इसका जो प्रॉफिट लॉस है उसमें जो सेल्स में जो इसका प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 361 करोड़ का मार्च 2019 में और फिर मार्च 2020 में इसका 630 करोड़ का इसका प्रॉफिट हुआ, फिर 577 का, फिर 828 का, फिर 728 का, फिर 934 का इसका मार्च 2024 में सेल्स में जो आया वो आया 934 का और फिर अब लास्ट में जो आया वो आया 1090 करोड़ का इसका सेल्स आया। अब हम बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की तरफ। साथियों ये जो बैलेंस शीट है इसे ये जो जितने भी
इसके अंदर जो काम करते हैं वे इसमें बताते हैं साथियों। इसमें जो हिसाब जोड़ते हैं वे बताते हैं साथियों। इसका जो क्वालिटी कैपिटल है वो है मार्च 2019 में 0%, फिर 20%। इसका क्वालिटी कैपिटल 11% हो जाएगा साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।